क्या कि सुनियो माता सुनियो भ्राता, कहा गया है कि सुनियो माता सुनियो भ्राता, मेरे कर्म लिखो मेरा रे, इसे कोई नहीं मेरा मेरे कर्म लिखो मेरा कोई और प्रदीप भैया मोबाइल ऑनलाइन के द्वारा इसके का ध्यान दिया है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करें। और नो करब राखा अपना दूध पिलाया, अपना दूध पिलाया, अपना दूध पिलाया, उठाया दुख संकट सब माने झेला, उठाया दुख परसों माने मेरा उठाया, दुख संकट को माने उठाया, पल का झूला जन्म देने वाली जो माँ तक गर्भ में पाला, फिर जन्म दिया, हमारी सेवा करके हमें बड़ा किया। और पलना झूला मैं सब भूला, जब घर का बने वो चिराग रे, कोई नहीं अपना जोड़ के भूल गया, तब जब उस माँ का सहारा देने का नंबर आ, क्यों मतलब नहीं था माँ को उस बेटे का सहारा। हाथ का मंडल बगल में झोली, घर घर अलग जगाया, हाथ का मंडल बगल में झोली, घर घर अलग जगाया हो, हाथ का मंडल बगल में झोली, घर घर अलग जगाया, हाथ का मंडल बगल में झोली, घर घर अलग जगाया हो, काम कर को छोड़ चला मैं, माया मोह बिसराया, नगर को छोड़ चला मैं, माया मोह बिसराया, नगर को छोड़ चला मैं, माया मोह बिसराया,
नगर को छोड़ चला मैं माया मोह बिसराया की बहता पानी कोई भरोसा नहीं कहाँ जाता है क्या नहीं जाता है रमता की बहता पानी आँख कोई नहीं ठिकाना कहा जाता है हर सभी रोले आशा कर सकाया हर सभी रोले हर सभी रोले यादगार तक आया पति बैरागी होता है तो क्या बोली दिया बोली मारो बोली मेरे सुनो पति घर तार दुर्गे मैया की हमारे आज दिन जयकारा लगा कल से सुबह थोड़े यहाँ कहे हैं पता नहीं मतलब ये बात नहीं है सब कहूँ की बात है मतलब कहूँ है सब जानते है कि हाँ जयकारा मतलब मुहे से बोले थे और जागरण वाले आवत रात भर हाथ उठवावत हाथ सूर्य चाहे पिराए लगा गुआबा नहीं पाते पाओ लेकिन हाथ बराबर उठा कर और ऐसी जगह शर्म ना करे चाहिए जहाँ शर्म करे चाहिए वहाँ शर्म नहीं होती धर्म गाँव बारात आवे डीजे लाग हो जोनी मान लो बाहर जाते हुए तो डीजे नचबे करे जाए और जोनी पतोहिया घर में जाते हुए भीतर उनके द्वार हवा करते हैं एक पद और चर्चा की ओर सुंदर सा पद है कि हाथ में त्रिशूल गरवा हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहन और हमारे परम आदरणीय श्री चंदन भैया जी जो ग्राम रामनगर मसौली के पास भवानपुरवा से आए भैया जी
फिर भैया जी के वहाँ 7 दिन का कार्यक्रम था। उनके कहा जाता कब से लगन बात लगन के आ गई। भैया जी के लगन लागी थी दूसरी चीज की, लेकिन पता नहीं ना जाने काहे भैया जी के वहाँ कार्यक्रम हुआ 7 दिन का, तब से इनकी पूरी भावना बदल गई। पहले भैया नौटंकी के शौकीन है, भागवत के शौकीन है, इतनी दूर से भागवत से नहीं आई थी ना। और एक प्रेम भी है, क्योंकि कहा जाता है प्रेम किसका किससे हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कब किसके अंदर प्रेम जाग जाए इसका कोई पता नहीं है। और परमादेशी अशोक भट्ट भारत से 51 रुपए का समुदाय समर्पित है। भैया जी इतनी दूर से आए, मतलब जो गीत है भैया जी का फेवरेट गीत है, कुछ लोगों का गाना फेवरेट कुछ होते हैं नहीं। कि हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत, कि रूपवा मनवा मोहत, कि पौड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत, शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत, शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हार रूपवा रूपवा मनवा बड़ी माई शेरा वाली जोता वाली शेर सवार रूपवा एक हाथ चक्रा तुझे सोहे तलवारिया, एक हाथ चक्रा तुझे सोहे तलवारिया, भगत की गूंजत बाटे भारी जय करिया, सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के पुकार रूपवा मनवा रूपवा मनवा, बड़ी माई शेरा वाली जोता वाली कथा सोहे चक्रा सोहे तीरिया धनुहिया, सोहे तीरिया धनुहिया, कथा सोहे चक्रा सोहे तीरिया धनुहिया, लाल रंग साड़ी सोहे चांद सी सूरतिया, साड़ी सोहे चांद सी सूरतिया, एक हाथ उठारे, एक हाथ उठारे, दृष्टि के श्रृंगार रूपवा मनवा मोहन, रूपवा मनवा मोहन, बारी बारी शेरा वाली जोता वाली
प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय हो, आदि शक्ति भवानी की जय हो। भैया अगर मान लो सबसे हाथ जोड़ निवेदन जो चले इधर खड़े हो हैं, तो खड़े तुम बचे हो, ग्वाल हमार किराया बड़े तेज, तो सब लोग बैठ जाओ और माइट के पैसा अदा हो जाए। मतलब ये सब चीजें जो हैं अगर देखा जाए भाव पूर्वक तो बैठ कर सुननी चाहिए, लेकिन खैर अपनी अपनी पसंद है। ऑर्केस्ट्रा नौटंकी हो तो मैं सबसे आगे भूमा बैठे विचार बनाने के पहले, ताकि शुक्रिया अदा हो तो हम ही पहले हैं। खैर अर्जी हमारी मर्जी आप लोगों की है। और हमारे श्री खुशहाल भैया जी जोशी गांव के पावन निवासी ने 4 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित, प्रभु के कल्याण के जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है इंसान के जीवन में सब कुछ तो दोबारा मिल सकता है, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर इंसान का धर्म चला जाता है वो धर्म दोबारा नहीं मिलता है। और एक प्रियंका बिटिया के करोड़ों 11 रुपए का दान हुआ है, और अनुज भैया जी के द्वारा 11 रुपए का दान हुआ। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। कहा जाता है इंसान के जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर धर्म चला जाता है तो मानव के जीवन में दोबारा धर्म नहीं आता है। और मानव जीवन पा करके 2 ही चीजें ऐसी जो एक बार जाने के बाद मानव का जीवन समाप्त हो जाता है। 2 चीजें कौन? एक तो होता है धर्म, जो शरीर से एक बार निकल जाता है, और परमादे से सूरज यादव भैया जी ग्राम साले नगर से आए हैं, उनके कर कमल द्वारा 30 रुपए का दान हुआ है। और इस संतोष भैया जी टिपहरा से 30 रुपए का दान हुआ है। और ये छबनाथ दादा जी टिपहरा से 30 रुपए का दान हुआ है। 51 रुपए का सादा दान हुआ। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। और परमादे से विनोद भैया जी टिपहरा से 51 रुपए का दान हुआ है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। ये अपन लोग हम काहे खड़ी है? ये भंडारा लेकिन का तो अच्छा, तो भैया भंडारा सबका कराओ, काहे लेटते हो? जीवन में इस शरीर से अगर 2 चीजें चली जाती तो शरीर खत्म हो जाता है। एक, अगर शरीर से धर्म निकल जाता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता, एक जिंदा लाश बन जाती है। और दूसरी आत्मा, अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर का एकदम काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में देखा जाए तो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य चाहे धर्म चला जाए चाहे कर्म चला जाए, लेकिन पैसा आवे बस है। और बात सत्य भी है। कहा जाता है कि राम कहे मुक्ति मिलती है और दाम से सारे काम होते हैं। तो पैसा भी जरूर, लेकिन मेरे भाई अपने धर्म को बचा करके पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए जीवन मिला है, पैसा कमाओ लेकिन अपने धर्म को मत जाने दो। और प्रभु श्री काशीराम दादा जी पासेपुरवा से 51 रुपए का दान हुआ है। और हमारे श्री नरेंद्र भैया जी जो टिपहरा की पावन धरती से आए हुए हैं, 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित, प्रभु जी कल्याण करें। वैसे देखा जाए तो महत्व है पैसे का। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी कवि ने बड़ा सुंदर से लाइन दी, क्या श्री राधे बड़ा सुंदर स्वभाव दिया कि सभी की जान है पैसा, सभी की जान है पैसा, सभी का ईमान है पैसा, पैसा से बनते बिगड़े सभी की जान है पैसा, सभी का ईमान है पैसा, बिगड़े
कोई काम नहीं है, इसको सम्मान नहीं है, इसको कोई मान नहीं है, इसको सम्मान नहीं है, कोई मान नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ अपना धर्म मत गंवाना चाहिए। आइए पावन चर्चा के माध्यम से श्रवण करेंगे कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म को नहीं जाने दिया, उसके बदले चाहे सब कुछ बर्बाद होगा लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। तो ये पावन चर्चा की ओर श्रवण करेंगे। जय जय श्री कमला रमन कमलापते कमलेश, हरियो अपने दास के माया जनित। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर पांडवों के साथ में बैठे हैं, वार्तालाप चल रही थी, बात आ गई धर्म की। जब धर्म की बात आ गई तो भीम ने कहा भगवान श्याम सुंदर से, प्रभु धर्म तो बहुत करने वाले मिले हैं, लेकिन मेरे भैया धर्मराज के जैसा कोई धर्मात्मा इस संसार में ना हुआ था, ना है और ना होगा। ये बात जब भीम ने कहा भगवान श्याम सुंदर से, तो भगवान ने कहा भैया तुम अहंकार मत करो, घमंड मत करो कि तुम्हारा भैया बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अरे तुम्हारे भैया से भी बड़े बड़े धर्मात्मा पड़े। अब जब ये बात भगवान श्याम सुंदर बोल दिए तो अर्जुन को दुख हुआ कि वाह प्रभु, अरे तुम हमारे संगे बैठ के फिर हमारे मतलब बड़ा पद तुमका अच्छा नहीं लगा। अरे हमारे भैया से बड़ा भी कोई धर्मात्मा होगा। लेकिन भगवान किसी के संग गलत नहीं करता है। क्यों? इस सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे प्रिय मनुष्य मोहि भाए। हमारे लिए तो दुनिया एक समान है। अर्जुन ने कहा प्रभु ये बात आप गलत कर रहे हो। अरे हमारे घर में धर्म का वह छेद न करो, मतलब हमारी हुई पे फिर हमारे बुराई हमका नीचा दिखा रहे हो क्या? भैया धर्मराज से बड़ा कोई धर्मात्मा होगा? कहा इसने तो सिर्फ चुटकी भर का धर्म किया है। धर्मराज ने चुटकी भर का धर्म किया। अरे ये क्या धर्म करेंगे, इससे बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए। भगवान श्याम सुंदर के वचनों को सुन करके अर्जुन बोले प्रभु जरा उसको धर्मात्मा के दर्शन तो कराओ, उस परमात्मा धर्मात्मा के उस धर्मात्मा के दर्शन तो कराओ। देखिए कितना बड़ा धर्मात्मा है, क्या धर्म के नाम पर कार्य कर सकता है। मेरे भाई और ये मान्य श्री रामकिशोर भैया जी, इनके द्वारा 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित। प्रभु जी कल्याण के जीवन मंगलमय हो। बोले कौन सा धर्मात्मा है? अर्जुन की बात को सुन करके भगवान श्याम सुंदर बोले है कौन? सुनो अर्जुन, कौन है वो धर्मात्मा? है नीतवान गुणवान भूपाल प्रजा के रहवाही सरकारी। सुनो महाराज, है नीतवान गुणवान भूपाल प्रजा के रहवाही सरकारी। है मोरा ध्वज जो नाम रे और नारी विचित्रा। घर में एक संतान सदा हितकारी, सदा हितकारी, सदा हितकारी। राम ध्वज है नाम रे जो
अर्जुन से बोले एक राजा हुआ है कौन, जिसका नाम है मूरत ध्वज, उसकी पत्नी का नाम है विचित्रा, उसके एक बेटा है जिसका नाम है कामत ध्वज। 3 लोगों का परिवार है। अरे इतना बड़ा धर्मात्मा तुमने नहीं देखा होगा। अर्जुन बोले प्रभु या अखबारों के नाम मुलाकात करा दो और देखिए कितना बड़ा धर्मात्मा तुम्हें संविधान में क्या कर सकता है। अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्याम सुंदर के मुख से एक शब्द निकल गया, और ये बात सत्य मानो कोई अच्छा दिन होए और कि कोई बुराई गई तो थोड़ा गुस्सा आवत है। भगवान के मुख से शब्द निकल गया, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा का अपने बेटे को चीर के फेंक दे। अर्जुन बोले प्रभु बस यह बात तुम करके दिखा दो कितना बड़ा धर्मात्मा है। अर्जुन बोले ऐसे चलेंगे हम तो तुम लड़के की बात को तीनों चीर के छोड़ देंगे। अगर परीक्षा लेना तो परीक्षा के हिसाब से चलो, धर्म देखना है तो देखने के हिसाब से चलो। अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्याम सुंदर बोले चलो। अर्जुन से कहना प्रभु कैसे चलोगे। अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर बोले सुनो, कि मैं ठेस धरो एक प्रभु तुम ये महाराज बुलाई ये महाराज बुलाई से बाबा से संगले नरे चार आज अर्जुन से बोले चलो हम एक संत का भेष बना ले, तुम मेरा चेला बन जाओ और यमराज को बुला करके शेर बना लिया जाए। लेकिन राजा कथा अनंत है। कोई कहता है कि बन के शेर को बुला करके भगवान श्याम सुंदर लाए, लेकिन हमें जहाँ से मिला कि यमराज को स्वयं बुलाया था परमात्मा ने थोड़ी देर के लिए शेर बन जाओ। आज तीनों लोगों ने आकर के रास्ते में भेष बदल लिया और भेष बदल करके परीक्षा लेने के लिए चल दिए। रास्ते में संत का भेष बनाया, वो गीत गाते हुए जा रहे कौन, कि गावत चाहती डगरिया माँ, अरे डगरिया माँ मनो लागो राजक अटरिया कावती जाति जगरिया जगरिया मनो लगोरा वो कसे हरि नाम पुकारी है, 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 और घर घर अलख जगाई है, और घर घर अलख जगाई है, हाँ घर घर अलख जगाई है, और घर घर अलख जगाई है। राज महलिया महलिया आज तीनों ने अपना भेष बदल करके राजा मूरध्वज के नगर को पहुंच गए। राजा मूरध्वज के नगर को। जब नगर को पहुंचे
तो वहां पर जो छोटे छोटे लड़का रहे बउआ, वो देखे छोटा शेर, अरे कोनो चड्ढी पहने कोनो वैसे भाग भाग जा जा, सब घर में छिप गए। क्यों? अरे घर में पूछे कहा हुआ बउआ, कहने लगे शेरू आवा शेरू, शेरू आवा शेर। आगे आगे भगवान श्याम सुंदर भेष बनाकर चल रहे हैं, उनके पीछे अर्जुन चल रहे हैं और उनके पीछे यमराज शेर बने हुए चल रहे हैं। तुम डरो मत। संतों से बोले महाराज आप इतने बड़े विचित्र संत कहाँ से आ गए? संत ने कहा महाराज हम करें तो क्या करें, हम लोग इच्छुक हैं, मांगने खाने के लिए निकले हैं और हमें कोई भोजन नहीं करा पा रहा है। लोगों ने कहा प्रभु आओ हम भोजन कराएंगे। ये बात सत्य है कि द्वार पर सच्चा संत आया तो हमें आपको भोजन कराना चाहिए। क्यों? संत कभी किसी के द्वार पे मांगने नहीं जाता है। अगर द्वार पे संत आ गया है तो समझो हमारे जीवन के भाग्य कुछ उदय होने वाले हैं। क्यों? कहा जाता है कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, अरे कभी किसी के न जाते, और धन्य घड़ी जब नर की होती, शांत रस सब पाते। शिरोमणि कार्य से कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि कार्य से कभी किसी के न जाते, और धन्य घड़ी जब नर के होती, संत रस सब पाते। लोगों ने कहा महाराज मैं भोजन कराऊंगा। भोजन करने के बहाने जब संत द्वार पे पहुंचे, बोले भैया हमें भोजन कराना बाद में, पहले तो हमारा सेठ भूखा क्योंकि हमारे सेठ साथ में है, सबसे पहले तो भोजन इसको कराना होगा। गाँव वाले कहा महाराज तुमका तो भोजन है, 4 थरिया खाओ हम खवा दिया, लेकिन ये भगवना का मासूम कहाँ ढूंढ के ले गए। महाराज हम भोजन न कराते हैं, अगर इसके बगैर तुम भोजन नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए मेरे घर में भोजन नहीं। हाँ अगर महाराज तुमको भोजन अपने शेर का करवाना है पहले, तो हमारे राजा हैं जिनका नाम है मूरध्वज, उनके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। इतने बड़े धर्मात्मा राजा है। अर्जुन विचार कर रहा है दादा पूरे गांव में इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, प्रदीप भैया बउआ लड़का बांधो रस्सी में, उधर कलवर खत्म छोड़िया सुबह खाते नहीं दादा सही ठीक है बच्चों। इधर लोगों ने कहा कि हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं। अर्जुन को फिर चिढ़ फेंका है कि राजा हमारे धर्मराज भैया से ज्यादा कोई धर्मात्मा। महाराज की परीक्षा लो। आज तीनों लोगों ने सारे नगर का भ्रमण करते करते जा करके राजा मूरध्वज के नगर महल के पास पहुंच गए। जब महल के पास पहुंचे तो द्वार पर मंत्री खड़े थे, देखा संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले महाराज किस लिए हमारे द्वार पे आगमन हुआ। जब इतने वचनों को सुना तो संत ने कहा भैया आप अपने राजा को बुलवाओ, मेरा जो सवाल है मेरी जो शर्त है तुम्हारे राजा से होगी। मंत्री का अलग महाराज बताओ जब हम हैं तुम्हारी पूरी समस्या खबर करते तो राजा से मतलब क्या है। संत ने कहा तुम्हारे बस के बाहर है बेटा, तुम मेरी समस्या का समाधान कर नहीं सकते, अपने राजा को बुलाओ। मंत्री तुरंत जाते हैं राजा के दरबार में, बोले महाराज द्वार पर एक संत आए हैं, संत आए हैं मेरे द्वार पर, वो आपको बुला रहे हैं।
राजा मूर्धध्वज ने कहा वाह धन्य है मैं तो धन्य हो गया कि मेरे द्वार पर संत आए। राजा ने क्या किया, क्यों वचन सुने जब मंत्री के राजा मन में हर्षाए। छोड़े तुरती राजसभा और मंत्री के संग देखा सारे संत खड़े हैं मन में खुशी मनाई। देखा सारे संत खड़े हैं मन में खुशी मनाई। काटे आज जिस वक्त मंत्री के वचनों को सुने राजा मूर्धध्वज तुरंत छोड़ करके राजसभा जाकर के मिले, जाकर कहा संत से तुरंत चोरों में शीश झुकाया और बोले प्रभु मैं धन्य हो गया। क्यों? संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। धन्य गढ़ी प्रभु मेरी भई जो संत दरस दर पाते। प्रभु मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे द्वार पर संत के दर्श हो गए। आवाज करे बाबा को द्वारे आ जाए, लेकिन बाबा कोई तिनके होते हैं नहीं, एक सिर के बाबा हैं जो, और ये बात सत्य है मेरे भाई। दादा बाबा सब नहीं खराब होते। तलवा में मछली मरती आग है, लेकिन पूरा तलवा बसाया लागत है। बाबा कुछ ही खराब है, लेकिन उनके संघन में हाँ अच्छे बाबा पीछे जाते हैं। कहने की उनके साथ हम जौ पीछे जाते हैं। वह दशा अच्छे को भी गिनती खराब में कोई भी लाइन हो, आदमी एक गड़बड़ हो तो कहीं फलाने वो गड़बड़ हुई सब या कल्याण हो, लेकिन नहीं मेरे भाई। सबका मन सबका कर्म अलग अलग होता है। राजा ने विचार किया और राजा समझ नहीं पाए। राजा नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए कि ये संत है या भगवान है। उन्होंने सोचा संत है, और संत भगवान के समझ करके उन्होंने महलों के भीतर ले गए। और जब महलों में ले गए तो और संतोष मुंशी कैजाबाद भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का सदर दान हुआ है। टिपहरा भट्टा के भैया जी मुंशी जी इनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का दान। परमात्मा का मनोकामना पूर्ण हो। चरण धोए चरण हो जंगलायो चरणों को लिया धोया और सारे महल में छिड़का दिया। सारे महल में छिड़का दिया। प्रभु को बैठाला, कहा प्रभु किस प्रकार से आना हुआ, क्या कारण जो मेरे द्वार पे आए हो, किस कारण से आए हो। राजा मूर्धध्वज ने के वचनों को सुन करके भगवान श्याम सुंदर बोले महाराज हमने आपका बहुत नाम सुना है, बड़ा नाम सुना था आपका कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा है। प्रभु मैं अपने मुख से अपना बखान कैसे करूं कि मैं कौन हूं। और ये बात एक सभ्यता की होती, कुछ लोग अपन तारीफ अपने मुंह से बतलाते हैं, लेकिन मेरे भाई तारीफ उसको कहा जाता है जो पीठ पीछे आपकी कोई तारीफ करे वो तारीफ है, और जो पीठ पीछे बुराई करे वो बुराई होती है।
सब यहाँ मान लो कथा चल रही है, से चले जाई और काल ही सब लोग बतलाओ यार फलाना वाला बड़ा खराब कथा कहते हैं, तो यह सब लोग बुराई है। अगर हमने सबने कहा तुम कथा नीक नहीं कहा था तो यह बुराई न माना। जब हम चले जाए उनके बाद ही कहो है तब बुराई और अच्छाई का पता होता है। राजा मूलध्वज ने कहा प्रभु मैं अपने हाथों से अपनी पढ़ाई क्या बतलाऊं, जो प्रजा के मुख से सुने होंगे वही सत्य होगा या असत्य होगा तो मैं नहीं जानता। वचनों को सुन करके भगवान श्याम सुंदर बोले महाराज हम 3 दिन से भूखे हैं, हम चेला गुरु 3 दिन से भूखे हैं, अरे जानवर भी हमारे साथ में 3 दिन का भूखा है। अगर प्रभु हो सके तो हम लोगों को भोजन करवा दो। राजा बोले महाराज इतनी छोटी बात, अरे धर्मात्मा राजा से कह रहे हो। वारे प्रभु अरे आप स्थान ग्रहण करो, मैं अभी भोजन बनवाता हूँ आपके लिए। महाराज बोले रुक जाओ, हमें तो भोजन बहुत लोग करा देंगे, लेकिन हमारी शर्त पहले हमारे साथ में जो जानवर है इसको पहले भोजन कराओ। राजा बोले महाराज ये तो मांसाहारी है। हाँ इसके लिए मांस जरूरी है। राजा ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया तो क्या बोले, राजा कहाँ है कि मंत्री जाओ, राजा कहाँ है कि मंत्री जाओ, कोमल माता बिना लाओ। महाराज से बोले जाओ सुंदर सुंदर मांस शेर के बनवा करके लाओ। भगवान श्याम सुंदर ने वचन सुने बोले रुक जाओ, अरे ऐसा वैसा मांस मेरा शेर थोड़ी ना खाएगा, हमारा शेर ऐसा वैसा मांस नहीं खाता है, तो महाराज कैसा मांस खाएगा। भगवान श्याम सुंदर बोले अर्जुन मूलध्वज से बोले महाराज शेर चाहे भूखा मर जावे और पशु पक्षी का मांस न खावे। अरे हमारा शेर मांसाहारी तो मांसाहारी का पशु पक्षियों का मांस खाएगा, ये पालतू शेर है। और यह बात सही है दादा, मान लो एक बात ना है, अगर जो कोई भिखारी द्वारे पहुंच जाते हो का एक गिलास पानी में दिक्कत है। अब आदमी ज्यादा लोग प्रेम जानवर से करेला, आदमी ज्यादा प्यार जानवर से करते हैं। मान लीजिए लखनऊ तक चले जाओ, एक बार हम गए तो एक दरवाजे पर लिखा था कि कुत्तों से सावधान। साहेब बढ़िया रहा, थोड़ा पहुंचे गए महाराज जी का ही घर, हम गए का साहेब जी घर में सब कुत्ते रहते का, कुछ समझ नहीं पाई बात गौरी, ये बात क्यों कहा। हम कहे महाराज जी गेट भी लिखा है कि कुत्तों से सावधान, तो भाई घर में सब कुत्ते रहते हैं, दूर से घंटे बजाय रहा लगने बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी साहब लिखा तो है हो, तो कुत्ता घर में पाले रहा। और दूसरा बात कुत्ता के लिए बढ़िया बढ़िया बिस्कुट और 100 रुपए 200 रुपए 500 का दूध पियावा जाते हैं, और लड़का बेचारे चाहे काठू न पाओ। तो आदमी ज्यादा प्रेम लोग जानवर से करते हैं। हम कहो जैसे पूछन का पाले से फायदा का है, घर में नाना लड़का होते हैं वो अगर टट्टी करते हैं तो कहते नौकरानी लगाए हैं, बर्तन मांजे खाते नौकरानी लगाए, हाथ न करिया हुए। अरे जब अतने और कुत्ता कहा सुबह लेके लैट्रिन कराओ कहाँ बाहर डंडी पकड़, ये है शौक है ना। राजा ने विचार किया, संत ने कहा तो हूँ मेरा राजा जो है शेर ऐसा वैसा मांस नहीं खाएगा, अगर मांस खिलाना है तो सुनो, जिसका मैं मांस कहूंगा उसका मांस लाना पड़ेगा। राजा बोले महाराज तो बताओ किसका मांस खाएगा, बताओ तो महाराज खुल के। अरे मेरा मांस खाएगा, मैं अपना मांस खिलाऊं उसको? नहीं राजन तुम्हारा मांस भी नहीं खाएगा, तो मेरे किसी प्रजा का मांस खाएगा, हमारे लिए सारी प्रजा जान देने के लिए तैयार नहीं करूँ। तो का पहले तिरवाजा भरो, पहले तिरवाजा भरो तब हम कहेंगे कि तुम हमारे शेर की का मांस खाई। राजा बोले वारे प्रभु अरे आप आए हो, आप मुंह तो खोलो, मैं उस चीज का मांस ला करके दूंगा। भगवान श्याम सुंदर बोले तू ना हो, पहले तिरवाजा भरो तब जा हम मांगब की का मांस खाई। बात सुन करके बार बोले भगवान श्याम सुंदर से
राजा मूरध्वज करेंगे, सुनो राजा, तुम्हारा ऐसे वैसे राजाओं से पाला पड़ा होगा तो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हम उन राजाओं में से राजा नहीं है। हम कौन है, सुनो प्रभु। जब सिंह दहाड़ करे बनमा तब दूसर शब्द सुनाई पड़े। जब सिंह दहाड़ करे बनमा तब दूसर शब्द सुनाई पड़े। घोरी लकीर से भली बिना लकड़ी ले उतरे कब भूजा। घोरी लकीर से भली बिना लकड़ी ले उतरे कब भूजा। सिंगार करे लालिक तब तिरिया की सेज का ध्यान धरेगा। सिंगार करे लालिक तब तिरिया की सेज का ध्यान धरेगा। की माता यसील न करे को कही की बात पकड़े कब भूना। महाराज एक पक्की बात सिरों की मुंह कह के बात पछड़े कब होना। और सूर सिंगार करे लड़ने तब तिरिया की सेज का ध्यान धरेना। और होरिल की रज सेज भली की लकड़ी ले उतरे कब होना। एक होरिल नाम की पहले हमारे भारत देश में चिड़िया पाई जाती थी। वो एक बार पृथ्वी से तिरवाजा हार गई। पृथ्वी काला बड़ी मर्द की बच्ची हुई हो तो हमारे ऊपर गुआन न रखी हो। चिड़िया काला जाओ आज के बाद पृथ्वी से कहने लगे तुम्हारे ऊपर हम अपन गुआन न रख रहे, मर जाए लेकिन तुम्हारे ऊपर गुआन न रख रहे। बात वाले बात होने मुकर जाते हैं। आवाज का ज्यादा बात वाला बहुत कम बचा है। कहो कोई पैसा उधर मांगे तुम दे दियो, कुछ देर के बाद लोगों भूले जाइए। बात वाला नहीं इंसान बचा। वो चिड़िया आज जब कबू धरती पर आती थी तो अपने पैर में लकड़ी दबाकर धरती के ऊपर गोर नहीं रख रहे। और जब कबू मर्द रहे तो उल्टा पीठ के बल गिरती थी लेकिन धरती पर गोर नहीं रखी। तो आजकल कोई 1000-2000 रुपया दे दियो, महीना घर न मांगो तो रुपया गए मिलने नहीं है। हमारे कैसे करते वैसे चले गए। मेरे भाई आज राजा ने कहा तो तुम मांगो मांगो भगवान श्याम सुंदर जब तारीफ न बताओ। अच्छा पहले तिरवाजा दो, अपने धर्म कसम खाओ, गुरु कसम खाओ, तो मांगा न खाओ लौट गई। राजा विचार के लगे हमारे जिद्दी बाबा तो बहुत देखे लेकिन जिद्दी बाबा नहीं देखे कोई। जब नहीं माने तो भगवान श्याम सुंदर से राजा मूरत बोले महाराज सुनो कि मांगो मांगो जो मांगोगे। 3 बार बोले मांगो मांगो जो मांगोगे मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हो नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो 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 जो मांगोगे मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता
हाँ ठीक। और ये परम आदरणीय श्री हमारे सोनू भैया जी के सुपुत्र, ना भूल गए, हरि ओम। कितना बढ़िया नाम है, हरि ओम। चाहे कबो कोई न समझ नाव लियो कि ओम ओम बोलो, लेकिन भरा हुआ हरि ओम। और चाहिए नाव यही तरीके, लेकिन आजकल के नाव सुन ले तो का भगवान ने जानते कहो कहीं ना मिले। अरे हर्षित भैया जी करके जरा 21 रुपए का दान। नाव को बात बताइए, आगे कार्यक्रम हो न चले जाए। तो जब वहाँ कार्यक्रम चालू हुआ तो हम दादा से कहे, दादा जो बताओ तुम्हें लड़का कहीं महाराज हमें लड़का है 4। तो मैं मान लो 7 दिन यहाँ रहे तो सबके नाव तो बताए दो। पहले बड़कवा लौंडा आएगा, लेकिन महाराज यू बड़कवा लौंडा का नाम है विक्रम। हम बढ़िया लोग। वो 3 दिन तो सरका आएगा, तो सरका हुआ तो भाई दादा इनका का नाम है, कहीं इनका नाम है मारुति। तो हम कहें चलो जो ठीक बोलो, हनुमान जी का नाम मारुति है तो मतलब हनुमान जी का नाम होगा। तो तीसरा जब आगे दादा इनका का नाम है, इनका नाम है बुलेट। तो हम दादा बहुत बढ़िया, विक्रमो घर में, मारुति घर में और बुलेटो घर में। और वैसे उनकी पार्टी है, मान लो पहले जब छुटकाया हमने दादा वो एकदम सुख मिर्चा। हमें दादा इनका का नाम, फिर इनका नाम है विक्की। तो हम कहें ठीक है, बढ़िया है। तो नाव एक से के नाव रख दो खुशबू, बुके नाव रखे खुशबू, और गिलास पानी मंगाए को पी ले तो पलटी पहले हो जाएगी। नहीं बोले भैया हमको नहीं थी, हमको जल्दी नहीं है मतलब। तो नाम ऐसे भैया इतना बढ़िया नाम रखें, हरि ओम। कथा कहाँ पर कोई बता सका? सब कोई कपड़ा मुहमा लगाए दो। एक पद पढ़ा के चर्चा कहा गया है, जीवन में लोगों से कहा भैया तनिक भजन कर लो, सत्संग कर लो रे भाई, जिंदगी भर परी बुढ़ापा में भजन कर। लेकिन दादा पता है बुढ़ापा कोई देखा है? बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। लोग कहते बुढ़ापा आई जरूर, हम कहते बुढ़ापा भगवान का अब उतने नहीं कोई कह रहा था। बुढ़ापा बेचारे खटियों में झेल रहे हैं, हट्टा कट्टा टप टप जा रहे हैं। कोई जरूरी है बुढ़ापा आवे तो बुढ़ापा में भजन करवे? बुढ़ापा में भजन नहीं हो पाएगा। क्यों? मुझसे कहियो राम तो निकली लाम, कहियो सीता तो निकली चीटा। बुढ़ापा में भजन नहीं होगा। 100 रुपया कोई उठा जाए तुम्हारी जेब तुम्हारी नहीं तो दूसरे का दे हो। इसलिए किसी कवि ने कहा क्या, भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा हाथ हुए लाचार कान करने के, हाथ हुए लाचार कान करने, हाथ हुए लाचार कान करने को, हाथ हुए लाचार कान करने को। हुए बेकार तीर जाने को लाट
हुए बेकार तेरी करने को लाचार पैर हुए बेकार तेरी करने को लाचार पैर हुए बेकार तेरी करने को लाचार तीरन करो जवानी में बुढ़ापा आज इधर राजा मूरत ध्वज बोले प्रभु मांगो 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 जो मांगोगे मैं अपना धर्म निभाऊंगा सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। समझ नहीं पाए राजा और सिर्फ जो पूर्व कर्म के कुछ करनी हो सके है ना कहत ना कर सास बुराई एक रोज तुम्हारे वाले आई। भैया रिकॉर्डिंग वीडियो बना दो सबका है हमने दे ला है देर में लाओ हम कथा खा करते हैं। इधर जिस वक्त राजा मूरत समझ नहीं पाए और जहां ज्यादा समझ न पाओ कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के कर्म हो तो का कुछ फल भोगना पड़ता है। कहावत ना कर सास बुराई एक रोज तुमरे वाले आई काहे ऐसे एक जो वकील साहब रहे वकील साहब बहुत बड़े दिमागी रहे और उनकी पत्नी मान लो जिके आदमी डॉक्टर ना हो तो लगावे टिकट लगते लेकिन कहा जी डॉक्टर है मास्टर होए और उनकी जो धर्म पत्नी वो गुट्ठा छाप होए लेकिन कहीं का है मास्टर ही तो वही रहे वकील तो उनकी धर्म पत्नी रहे वकील है ना वकील है तो उनके जो पति मतलब सास ससुर रहे वो बेचारे बूढ़े हो गए थे और एक लड़का रहे उनके। समझे बात क्या है कि कोई संगे गलत करो ना कल तुम्हारे संगे कोई जरूर पक्का है इमा वादा को झूठ जाई ना तो वो कहलाएंगे जो बूढ़ी सास ससुर रहे बेचारे ज्यादा जजमन रहे बुढ़ापा खांसी फुटना ज्यादा होता है अब बेचारे चल नहीं पावे दोनों जने तो तखत बैठे खाना खाए तो उनके आएगा खंखार जब खंखार बाबा तो बेचारे भाग नहीं पर वो थरिये में यहाँ मानो सीताराम होगा अब जब थरिये में सीताराम होगा अब जब वो किराए नहीं आई तो देखे नहीं मार जरगुल करिया काटा बुढ़वा मरियो नहीं जाते ज्यादा छुट्टी मिल जाए आका चुप करके रखते हैं। अब वो थरिया उठा के शान बहा दे 80-90 पारा उनका चढ़ गवा समझे काब है उनका वकीलों साहब जो है वो केस भर के हो टेंशन और जैसे भी घर आए द्वारे इसको खड़ा नहीं कर पाए ना वो ले चरमर दिए वकील कहा क्यों होगा और उन्हों रहे तरह मान लो हमें कौशल भैया थे नेहरू आगे डब्बू हाँ तो वही जो है फिर होगा का बात तो बताओ फिर बात न पता ऐसा है कितने बढ़िया बनाओ खाना तुम खवाओ कितो निकाल खवाओ कितो संघे में कचहरी लेके जाओ हमारे बस की बात का खंखार उल्लेख होती है किस समय के बात का बताओ खाना दे दिया थेरे में खंखारा अरे अतना नहीं कि बुद्धि देह जान हो तो बढ़ जाओ उधर बड़ो कला कहूं का करी मालूम नहीं बढ़ पाए बिटिया हो गए हम जो होएगा तो का करी कहीं सुनो हम इनकी खातिर खाना बनाओ कोई दिक्कत नहीं खाना बनाई बढ़िया खवे लेकिन हम थरिया नहीं न मांझे बढ़िया भगवान काल से हम चले थे लेकिन थरिया ना मांझा बात से नहीं मेरे भैया तो के करा तो फिर का नौकरानी लगी तो फिर गांव को माहौल अगर नौकरानी लगाए दे हो तो गांव वाले हंसे हैं कितना बड़ा वकील होगा लेकिन नौकरानी लगाए बढ़िया बढ़वा खाते शहर होते काम चल जाते तो फिर तुम हमें एक जुगाड़ बताई फिर बताओ फिर तुम एक बंडल पतरी ले जाओ और एक बंडल गिलास ले जाओ 10-15-20 दिन चली है उसके बाद दोबारा फिर ले आओ और वही माँ खाए खाना उठाए बाहर बाहर जब चौमा खंखार छुपई वकील कहना यह बात सही रही वकील गए तुरंत चौराहे खेली चौराहे पर से ले आई
पतरी गिलास ले आए। अब संध्या सवेरे वो हम खाना देख चालू और लड़का उनका है 5 साल के यार। तो लड़का सोची यार पापा पैसा लगा के लाए और दादी दादा खवा देती है तो कलाई खाना खावा पतरी बहाया वही और लौटा जाए पतरी पोछ लिए धो लिए घर में रख लिए। धीरे 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 जब 2-4 महीना बीते तब तक दीपावली पर्व आ गया। तो वो कलाई जो रहे वो पूरा घर साफ की। जब घर साफ करने लगी तो देखे इनका जो गड्ढा लाग पतरी क्या जो गड्ढा गिलास क्या बोलाई कहीं जो पतरी गिलास यहाँ को लगावा। तो फिर कहा हमने लगाए उसने कहा हमने लगाए। तो लोगों ने देखा भैया तुम लगाए हो बेटा कहा यहाँ पर पत्थर गिलास तुमने रखा है। तो लड़का कहे हाँ पापा ये पत्थर गिलास हम इकट्ठा करके रखते हैं काहे बदतमीज नालायक झूठे पत्थर रखते हो। लड़का कहा पापा नालायक हमने नालायक हो तुम और चूतिया हो तुम मारे चले गए। काहे बात समझ लो तुम इतने बड़े वकील हो दादा दादी खातिर पतली गिलास खरीद के लाए खियोली से नहीं खाना खाए और तुम चूतिया नहीं हो नालायक नहीं हो। और हम इनका चुप्पे धो धो रख लिया कब तक तुम हो तो पापा दादा दादी इतना कोई दिन हुई हो तो हमका पैसा लगाओगे ना पड़े ये पतली में काम चलाए ले आवे। तो अम्मा दीदी हो रहे हो मैंने जो बहुरिया वही सुनती हो तुमने बुढ़िया को खुनाते हो कल तुम हो बुढ़िया बनी हो तो पता चली उनकी बहुरिया के का किस्सा होता है। चले दुर्गे मैया की। आज राजा समझ नहीं सके बोले महाराज मांगो क्या मांगोगे। तब जाकर के भगवान श्याम सुंदर बोले सुनो ना तेरा मासी खाएगा ना रानी काए खाएगा। सुंदर लाल तेरे घर में है सुंदर लाल तेरे घर में पास उसी का तेरा मांस खाएगा ना तेरी रानी का खाएगा ना प्रजा का। जो तुम्हें घर में लड़का है हमारे शेर मांस खाए तो उसका खाए हाय हाय। इतने वचनों को सुन करके राजा मूर्ख ध्वज के तो मूर्छा आ गई। धरती के तरह से जमीन खिसक गई। क्यों? एक बेटा है और वो भी आज ऐसी दशा में आ गया। राजा बेहोश होकर के धरती पे गिर पाया। अर्जुन ने कहा देखो कितना बड़ा धर्मात्मा। अरे सिर्फ नाम सुन तो बेहोश होगी काटी का खवाई है। भगवान श्याम सुंदर रुके रहो मारे अपना पुतौले न हो अब थे। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कमंडल उठाया कमंडल से जल निकाला। जल निकाल करके राजा मूलध्वज के ऊपर छींटा दिया कि जल का छींटा दियो रात तब राजा उठ के बैठे। महाराज कैसे परीक्षा मेरे मन करके बहाना मेरे अब तो देखे यहाँ तेरे वादना
आज राजा मूरत ध्वज के जब होश में आए बोले प्रभु तुमने क्या कर डाला? अरे मेरे घर में एक बेटा था उसको तुमने छीन लिया, अब मैं करूं तो क्या करूं? और परमादेव श्री विजय प्रधान भैया जो खंडवारी से आए हैं, प्रधान जी के कर कमलों द्वारा 151 रुपए का सादर दान हुआ है। और प्रमोद भैया जी रावत के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का सादर दान हुआ है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। आज मेरे भाई और हमारे प्रदीप भैया जी मोबाइल ऑनलाइन द्वारा 21 रुपए का सादर दान हुआ है। परमात्मा की मनोकामना पूर्ण करें। बालकराम 21 और बालकराम भैया जी 21 रुपए का दान हुआ। और जुगुल भैया जी के परिवार से 51 रुपए का दान हुआ है। और प्रदीप भैया जी मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन 33 रुपए का दान किया है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। और परम आदरणीय श्री राम शंकर खलीफा भैया जी भट्टपुरवा से 51, बरगदपुरवा से 51 रुपए का दान हुआ। खलीफा जी से आशीर्वाद की कामना है। आज जिस वक्त राजा मूरत ध्वज ने इतने वचनों को सुना, राजा मूरत ध्वज के आंखों से नीर बहने लगा। रो करके बोले महाराज कि रोई रोई कैया बोलन लागे राजा, रोई रोई कैया बोलन लागे राजा, मेरे धर्म काली ढोला काहे। बाबा कुछ और मांग लो, अपने शरीर को काट के खिला दूं। पैर मांगी पाए बोलन लागे राजा, बाबा तेरी का हम दियो मेरा कुल छीन जाएगा, ये औलाद के लिए है। और मेरा एक बेटा प्रभु, मेरा वंश मिट जाएगा। क्या बोले? पापा ज्योति रनिया तुम है हमारी। आज राजा मूरत ध्वज रो करके बोले नाम बताओ। पूर्वी और एक पूर्वी बिटिया के कर कमल द्वारा 51 रुपए का दान है। और पश्चिमी कहाँ गई? आज राजा मूरत ध्वज ने बोला प्रभु मेरी एक औलाद है, क्या मेरा वंश छीनना चाहते हो? तुमने मेरी परीक्षा लेने मुझे ठगने के लिए आए। मेरे भाई राजा मूरत ध्वज के वचनों को सुनकर के राजा मूरत ध्वज की भगवान बोले, श्री राम सुनकर बोले राजन अगर तुमको देना है तो अपने बेटे को लेकर के मांस खिलाओ, वरना हम लोग चले जाएंगे। यार मेरे भाई इतने वचनों को सुन करके राजा मूरत ध्वज बोले प्रभु थोड़ा सा समय दो मुझे। बोलो कब? बोले थोड़ा सा मुझे समय दे दो, एक बार मैं अपनी नारी से तू पूछ लूं, क्योंकि जितना अधिकार मेरा उससे 10 गुना ज्यादा उस माँ का अधिकार होता है जिसने जन्म दिया है। वचनों को सुन करके भगवान श्याम सुंदर बोले राजन जिस घर में नारी की चलती है उस घर में मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। अगर तुम रानी से पूछोगे कौन माँ चाहेगी अपना बेटा को काट के देगी? भगवान श्याम सुंदर के वचनों को सुन करके राजा मूरत ध्वज बोले प्रभु हमारी रानी ऐसी वैसी रानियों में गिनती मत करना,
मेरी नारी नारी नहीं, मेरी नारी सती है, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकती। आज जिस वक्त इतने वचनों को सुना, बोले ठीक है जाओ जाओ, एक बार भी रानी से पूछ, लेकिन जल्दी मुझे बतलाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बेटे को देने से काम नहीं चलेगा, बेटे को अपने हाथों से काट के जाना पड़ेगा, और उस वक्त एक भी आंसू आंखों से निकलेगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। आज्ञा को सिरोधर किया और चल दिया महल की ओर। महले को जा रहे धीरे धीरे राजा मूरत कि धीरे धीरे पौआ धर लागे राजा, धीरे धीरे पौआ धीरे धीरे पौआ, धीरे धीरे पौआ चलई लागू राजा, आज राजा धीरे धीरे महल की ओर जा रहे हैं। राजा समझ ना सके कि कैसी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई, और जहां समझ न पाता था वहां गलती न करती। आज जिस वक्त राजा समझ ना सके, जोश में आकर के होश को गवा दिया। और आजकल ऐसे होते नए नए नौसकिया लड़का हो, जोश में काम करते हैं और जोश में सारे होश गवा देते। राजा मूरत हो महल को धीरे धीरे जा रहे हैं। रानी ने देखा, रे मेरे स्वामी आ रहे हैं, तुरंत खड़ी हो गई। और कहा जाता पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो एक साइकिल की पहिया होती है। साइकिल अगर पहिया तर को सेंटर आउट होगा, ज्यादा पहिया चलाते हैं, फिर का सेंटर सही करो तब वो गाड़ी चली है नहीं। अगर साइकिल के पहिया सेंटर आउट हो जाए तो वह साइकिल चली जाए तक मिस्त्री दिखावा न दिए। और जो पति पत्नी की रिश्ता होती है जो एकदम साइकिल पहिया काहे, अगर तर्को सेंटर आउट है तो इका मिस्त्री कहाँ है। अगर जो पत्नी के सेंटर आउट है पहिया पछला तो उनका मिस्त्री है मई के, और भैया अगला पहिया का अगला तब की सेंटर आउट है तो उनका मिस्त्री है दारू ठेका। वैसे कर रहे भैया बताए दी बात आए गए, भैया रहे पति पत्नी दू जने और उनकी सेंटर पहिया बढ़िया चले, उनकी साइकिल एकदम सेंटर चलते है। और या कभी ना जाने भगवान कौन बात का हो गए, पहिया सेंटर आउट हो गए। और दू जने की लड़ाई में कब हो तीसरे दिन बुआले होने चाहिए। कौन बाबा को होगा आपस में लड़ते हुए तो तीसरे आदमी के यहाँ बीच में बुआले होने चाहिए, क्योंकि वो फैसला करे ना भाई पक्का है। बाबा की लड़ाई सिर्फ बाबा सुलझा सकते हैं। और दूसरा कौन लड़ाई, अगर निहारू मर्द लड़ाई करते हुए तो चाहे ससुर हो चाहे जेठ हो, बीच में कबो बोले ना, अब वो मारो पीट करो तो करो न बोलो, छुड़ावे न जाओ। चाहे वो पति पत्नी मारे चाहे पतना पत्नी मारे, लेकिन छुड़ावे तो का है कि सही है ना। पता नहीं कहे लड़ाई हुई, एक दिन दोनों दिन लड़ाई करेंगे, कोई बात नहीं कहे। और भैया जा रहा ड्यूटी, भैया रोज ड्यूटी जाओ, कल लड़ाई तो संझक लड़ाई भवे, बोल चल खत्म। सुबेरे उठे भैया कहे हम फिर अपने पप्पा के हम हूँ, और इससे कहीं पे ना कि तुम खाना बना कर करते हो, हम कहीं ड्यूटी जाइए। उठाई सके चल जा, कोई मन में रात भर में हाई स्वास्थ्य किनारे पहुंचे, अब वो कहा फिर आया आ ही ना होने बप्पा केरी, इनसे कहीं बना खाना खाओ बना कर रख दे, खा को कहीं नहीं चले जी। जाड़े का महीना सुबेर भुआ, अब वो रोज उठती रहे 7 बजे, और वो दिन 5 बजे उठी के समझ सुबह उठे भाग जाए भूखे, और मन उनका नहीं जाती हमें से लड़ाई भवे कहा करे, लेकिन लड़ाई रही गद्दू को हो कि बताओ भाई तक लड़ाई कर लड़ाई भवे तो नहीं, गुस्सा तो नहीं है, दया बहुत लंबी है। 5 बजे उठी, झड़ दे नहाई धोई नहीं और झड़ दे चाय बनाई नहीं। भैया जब जाके तो चाय बनी रखी, उनके कथक लगे नहीं चलो आएगा ना टीवी मान लो लड़ाई भेरुआ हो गई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले बुआला भमहू ना
बात करी रही। कोई भैया उठे चाय पिए कुल्ला तो तुर के नहाए जो तैयार है बस तैयार है तुरंत थरिया पर सिखाएगा। रोज देख रहे 2 रोटी की दोबारा पूछ रहे लिया हो कि ना ले हो। वो दिन रखी 6 रोटी देखा को कहीं ना बच्चे रखी ने बाद में हम खा लिया। अच्छा तेरे अम्मा हो रहे हो कितने दिन अपने अपने पति का झूठ खाना खाते हो बाद में बचा कोई है माँ कोई नहीं सब कोई खाते हैं तुम तो खाते हो अब कोई खाते नहीं खाते हो चाहिए या सीख आज ले लो मानो अति बात हमारा मान लियो चाहे एक को रूम में निखार अपने थाने में डाल करो कहे तुम उनकी आवाज धांगनी है। लेकिन आजकल कहे का खाई जाके पूछने माँ खाते तू खड़े गई खाई का खाए तो हम ली उका मुहका उगरा खाओ खाए ली। लेकिन वो रात ढकोरी कावत है कुतवा क्या रहू तो का बसा तो वो खाए नहीं होगा तो कुछ कभी मान लो ये हो थे लेकिन चाहिए है। आज अब वही 6 रोटी रख दी है नहीं तो वही बड़े बड़े खाई जो खाई तो खाई बाकी रख दी अब रख दी बस जब कपड़ा पहने लाग तो वो झंडे टिफिन उठाई ना झंडे खाना पैक करते हैं काहे किसी मांगी है ना तो जहाँ जाएगी तो पकड़ा दिया भैया साइकिल निकाले बाहर पोज झारे खड़े के जैसे खड़े के तैसे टिफिन लेके झड़ दे आएगी। बोली नहीं है टिफिन पकड़ावे लगी तो याग रोटी की रहे माँ का तवा को याग रहे नीचे जब सेकी जाते हैं गाली नहीं हम अब कुछ जल्दी पकड़ लिया बस हम रोटी अपना दिखाई पड़े जी वही पकड़ावे लगी वही पकड़ने पे टिफिन के बाद छूट गवा जब खुली गवा तो उनके बड़ी गुस्सा का है बड़े गौने कतना कोहिरा भरती है जाने पारे मरी जर के बनाए नहीं और पता नहीं कौन हाथ से पकड़ जो छूट गया ना कहीं का जानवर वो कहीं जानवर अतनी बात से कहीं की जानवर तो बताओ थी जाड़े मर के बनाने खाना हुई पता नहीं टूटे हाथ कितना पकड़ जानवर कहीं की भैया कुछ नहीं बोले उठाई टिफिन घर जा रही है और चुप पे लगा रही चलेंगे वो चले तो गए लेकिन ये अच्छी बात कही थी जानवर सिर्फ तो इनके टेंशन आज 10 साल विधायक हो गया अब तक अच्छी बात नहीं कहे आवाज बताओ अपनी मनाई अपनी लड़ाई खातिर जानवर कहते हैं उनके या टेंशन बन गई आवाज केड़ी जो नहीं है बहुत दिन रात करिया वो चरचर बराबर मतलब एक नई बात यहाँ कोई नहीं दिल का हुई है हमारे उधर नहीं कहे 2-4 दिन देखे नहीं अब चली गई इनके टेंशन बनी कि दादा हमारे स्वामी आज तक कच्ची बात लेकिन आज हम जानवर कहते हैं भैया गए दिन भर रोटी के हुआ खाना खाई छक्का खाई हुई रोज खाते हैं 4 दिन 6 रोटी खा रहे इनका है आज तक कोई बात सुनबे नहीं कि ना फिर लोग मुझसे अपनी है शाम भाई कोई बेचारी घर में पानी तक नहीं पी का है अपनी बात करने बड़ा दुख भवा होता है लौट का है तो उदास बैठी तो भैया कहीं कहे कहा बात हमारे बोल दी मान लो उदास से पता नहीं दिन बीत कर नहीं खत्म कहीं कहा बात चाट ला खाई लो तो क्या तो चाट किराए रकम नहीं खेलते बड़ी जाए चाट तुम्हारी फिर बताओ उदास का है कहीं उदास का बताओ आज हम सोचे करते दिन होगी बिहार आज तक कच्ची बात तुमका नहीं कहना है और तुमका हम जानवर बोल चालू होगा और तुमका हम जानवर कह दे कहे आज तुम जानवर जब से कहे हो रोज खरीद रहे 4 रोटी और आज देखो 6 रोटी खा के टिफिन खत्म करते हैं भूख फिर लाए कहने भाई ज्यादा खून ना बारो कहने खून ने तुम का कहे हो तो बताओ कहने कहे का रहा है कहने का कहे बताओ अब उद्यान में कहता का कहे रहो तो कहे अब याद आता कहे तो दिन भर की टिकवाने का अब हम नहीं कहे कुछ कहने का रहा है तो कहने याद आता का कहे रहो और उद्यान में खुलिया में हम ना कहीं गए अब ना कहीं याद कहे तो दिल दशा हो तो कहने से याद तो का कहे हो तो कहने जानवर कह दिया रहे लेकिन यह बात तो अच्छी लगी अत्य दिन हम सोचते रहे तुम अलग हो हम अलग हैं और आज हम जाने कि हम तुम एक हुआ है यह सब खुशी है कि इनका है कहीं से तुम जानवर कहो कहीं हाँ कहीं जानवर टीका खा जा गैया भैंस बैल उनके टांगड़े कह होती है 4 तो तुम्हारे हमारे दूध हमारी आके मिलाई दो जानवर हो गए अब वो फिर गुस्सा आएगा कहीं गुस्साओ ना को दूसरी तरह समझा दी हम कहीं बताओ कहीं तो बताओ तुम अपने पप्पा क्या रहो तो तुमका कोई जाने कहत रहेगा अगर कोई प्रेमी तुम्हारे भले कहत हो बाकी तो कहीं ना खुला वाला कहीं नहीं कोई नहीं कहा और कहीं हम अपने पप्पा क्या रहा तो हमका कोई का ऊपर कहत रहे हमका कोई बार ना कही
जब हमारे तुम्हारे बिहाव भा तो पंडितवा कहत नहीं है कि वर यहाँ बुलाओ, हमारे वर और तुम हमारी जान, और दोनों के एकदम मिलाई दो। तू हमारी जान, हम तुम्हारे वर, और दोनों के एकदम मिलाओ का होगा जान। तो हम या तू वही तक अलग अलग रहो, आज जानेंगे तू हम एक मिले है ना। जब रामचंद्र की